सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड की सबसे हिंसक फिल्म वो प्रोड्यूस की है करण जौहर ने। तो जाहिर है आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि मैं सटिया गया हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वाकई में अ, बॉलीवुड की सबसे वायलेंट फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा ही आई है। ये प्रोडक्शन हाउस वो है जिसकी लेगेसी देखे तो वो तो पारिवारिक फिल्मों में है, रोमांटिक स्टोरीज में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पिछले 15-16 सालों में धर्मा हैज नॉट एंड करण जौहर हैव नॉट बीन अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से। उन्होंने हमें फिल्में दी है, गहराइयां, ए दिल है मुश्किल, फिर इन 2006 देयर वाज कभी अलविदा ना कहना। तो ऐसा नहीं है कि दैट धर्मा एंड करण जौहर आर नॉट ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग, लेकिन इस प्रोडक्शन द्वारा आपको बॉलीवुड की सबसे हिंसक फिल्म मिलना शायद ये बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। ये फिल्म है किल, जो कि 5 जुलाई को रिलीज होगी। आज हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्रोड्यूसर करण जौहर एंड को प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा, इन दोनों ने मिलकर बनाई है ये फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट ने, जिन्होंने पिछले साल अपूर्व नाम की जो डिज्नी हॉटस्टार पे फिल्म आई थी, वो भी एक क्राइम थ्रिलर थी। वो तो फिल्म हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। सो खैर, इस फिल्म को प्रमोट किया गया है एज इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म। अब यदि आप किसी फिल्म को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर है इसको तो ए रेटिंग मिलने वाली है। और इसकी जो ऑडियंस है, आई डोंट थिंक धर्मा इज टारगेटिंग देयर ट्रेडिशनल फैमिली ऑडियंसेस। तो खैर वही कहूंगा, सबसे पहले अगर आप एक्सट्रीम वायलेंट, एक्सट्रीम गोर पसंद नहीं करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। एंड जो लोग जो कमजोर दिल के लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल इस फिल्म से दूर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जिन्हें ये जॉनर पसंद है, और इतिहास आपको बताता है कि कई बार, नॉट ऑल ऑफ देम बट इफ इट इज मेड वेल, तो भारतीय दर्शक एक्सट्रीम वायलेंस को भी, ऐसी फिल्मों को भी वो एक चांस देते हैं। पिछले साल आई थी संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल, जिसने बॉलीवुड के लिए एक ऐतिहासिक इतिहास मचाया था, रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस किए थे। बस इतना कह सकता हूं कि एनिमल को देख के जो लोग काफी दंग रह गए थे। मैं इतना कहता हूं कि बस ये जो किल फिल्म आई है, ये एनिमल का भी बाप है। तो इसकी कहानी लिखी है और डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट ने। राइटिंग में उनका साथ दिया है लेडी, आई थिंक आयशा। इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग टू हैव अ वुमन इन सच अ वायलेंट क्राइम स्टोरी। इसकी कहानी शुरू होती है कहीं नॉर्थ में, जहां पे आपको दिखाई देते हैं दो एनएसजी कमांडोज, अमृत प्लेड बाय लक्ष्य लालवानी एंड वीरेश प्लेड बाय अभिषेक चौहान। ये दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। और तभी अमृत जब वो आते हैं अपने साइट पे, और वो देखते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड तुलिका प्लेड बाय तानिया मनिकतला, इनके ढेर सारे मैसेजेस आए हैं। वो उनसे कहती है कि आप किधर हो, और मेरे पिता ने मेरी मंगनी तय कर दी है और आप जल्दी आ जाओ। अब अमृत ने तो सोचा ही है कि बस वो जाएंगे लड़की के घर और उसे वहां से भगा लेंगे, लेकिन लड़की तब मना कर देती है। अब सोल्जर अमृत हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो इस फैसले का, उनके फैसले का वो स्वीकार करते हैं। और अगले दिन बस इस परिवार को दिल्ली जाना है, इस लड़की को दिल्ली जाना है। और तभी रात को ये लड़की उनसे मैसेज करती कि आप भी मेरे साथ इस दिल्ली की ट्रेन में आ जाइए। और फिर वो दिल्ली पहुंचने से पहले ये लोग वहां से ट्रेन से फरार हो जाएंगे और फिर भाग के शादी कर लेंगे। तो अब ऑब्वियसली ऐसी कहानियां तो मेरे ख्याल से आप धर्मा से उम्मीद करते हो, लेकिन दुर्भाग्य से अब जो ये ट्रेन पकड़ते हैं ये लड़की और उसके परिवार वाले, एंड इंक्लूडिंग अमृत एंड हिज फ्रेंड वीरेश। तो बस इतना कहूंगा कि ये जो ट्रेन ट्रिप है, ये एक कोई इट्स अ ट्रिप टू हेल, बिकॉज इस ट्रेन में डकैत घुस जाते हैं 5-6, उनके बाद और भी काफ़ी सारे डकैत आते हैं। और फिर एक बार बस जब भिड़त शुरू होती है तो फिर बस रक्त कुछ इस तरह बहता है, वो रुकता ही नहीं। इसके अंदर एक्सट्रीम वायलेंस है। और अगर कम शब्दों में इसका कुछ वर्णन करूं तो बस वो कुछ इस तरह है कि फिल्म के अंदर लोहा है, चाकू, पता नहीं क्या क्या है, कोयता कोयता, ढेर सारा भर भर के यहाँ पे आपको लोहा मिलेगा। और जो इंसानी बदन है वो एक मक्खन बटर की तरह है। अब जैसे लोहा चाहे, वो अपने हिसाब से बटर के अंदर वो बस जहाँ घुमाना चाहे, जैसे बटर को निकालना चाहिए वो वैसा करता है। बस फर्क ये है कि इस कहानी में वो बटर नहीं है, वो इंसानी जिस्म है। और जो खून बह रहा है बिल्कुल पानी का। और ये एक्शन सीन जो है बस एक खून की होली की तरह है।
कुछ सीन तो इतने दर्दनाक है, लोगों की मेरे ख्याल से आंखें बंद हो जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी फिल्म में अगर एक्सट्रीम वायलेंस हो तो आप उसे एकदम से उसे ठुकरा नहीं सकते हैं। इवेंचुअली कोई भी जॉनर हो, व्हाट मैटर्स इज द स्टोरी, द परफॉर्मेंस, द कास्टिंग। और यहाँ पे इसलिए दाद देनी पड़ेगी निखिल नागेश भट्ट की। एक सिंपल स्टोरी है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक्शन लोगों को पसंद है। और आई थिंक इसका ईच एंड एवरी जो राइटिंग है या स्क्रीन पे है वो काफी कमाल का है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस फिल्म के, तो मेरे ख्याल से इसके जो एक्शन डिजाइन है, एक्शन कोरियोग्राफी है। एक कोरिया के सज्जन है सी युंग करके, जिन्होंने इससे पहले टाइगर 3 और वॉर जैसी फिल्मों में उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी दी है। और उनके साथ एक और कोई भारतीय मूल के भी एक प्रवेश है शायद, जो जिन्होंने इसकी एक्शन कोरियोग्राफी की है। और फिल्म का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसके एक्शन सीक्वेंसेस है। और क्योंकि ये पूरी फिल्म एक ट्रेन में शूट की गई है, तो उस हिसाब से सच ब्रेथ टेकिंग एक्शन एकदम ऑथेंटिक लगते हैं उन्हें। लेकिन इस सेटअप में, इस ट्रेन जर्नी में, जहाँ ट्रेन मूव हो रही है और ढेर सारे पैसेंजर्स हैं, इन सब के बीच में जिस अंदाज में यहाँ पे नागेश भट्ट, उनकी टीम, एक्शन कोरियोग्राफर्स, जस्ट एक्शन डिपार्टमेंट ने जो सीन्स कोरियोग्राफ की है, दे आर आई थिंक सिंपली वर्ल्ड क्लास। अब जिन्हें एक्शन पसंद है, वो अक्सर आज के दौर में तो लोगों को एकदम ऑथेंटिक टाइप एक्शन चाहिए, और वो भूख आई थिंक दर्शकों की ये फिल्म पूरी तरह से करती है। मैंने आज तक इस प्रकार की एक्शन, लीव अलोन बॉलीवुड फिल्म, आई थिंक इंडियन फिल्मों में भी बहुत कम देखा है। हाँ, जो मुझे शेष आदमी है, आई लाइक हिम एज एन एक्टर, आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्शन हीरो इन इंडिया। और लेकिन अब कहना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये लक्ष्य ललवानी है, हमने इनके टीवी सीरियल्स तो नहीं देखे, लेकिन पूरी तैयारी से वो इस रोल के लिए आए हैं। और बॉडी शॉडी तो है उनकी, लेकिन मेन वही है कि एक्शन, मार्शल आर्ट्स या जो भी कॉम्बैट सीन है, उसके अंदर बिल्कुल ही कम्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। दूसरी तरफ है राघव जुयाल। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस डांसर जो रियलिटी शो से आए हैं, उनका कुछ एक बहुत ही वायलेंट रूप कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब इनका जो कुछ कैरेक्टर है, फैनी आई थिंक दैट जस्ट निकनेम। और जितने भी ये गुंडे आए हैं, शुरू में तो आई थिंक 8-10 रहते हैं, और फिर कुछ 40 हो जाते हैं। और जो देखने में तो यही लग रहा है कि ये यूपी बिहार के हैं। अब शायद कुछ लोगों को लगेगा कि क्या ऐसी फिल्में थोड़ा बहुत स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देती है, लेकिन फिर भी आई थिंक इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ऐसा किसी कम्युनिटी को डिमोनाइज नहीं करती है। सिंपल स्टोरी है, बस राक्षस लोग इस पैसेंजर ट्रेन में घुस गए, लूट मार कर रहे हैं। उन्होंने 4 लोगों को ऑलरेडी मार चुके हैं, और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इन्हें अपना बदला नहीं ले लिया। बदले की बात इसलिए की क्योंकि शुरुआत में अमृत इनमें से एक डकैत को मार देते हैं, और उसके बाद फिर ये जो राघव जुएल का कैरेक्टर है, बस इसने तो निर्णय ले लिया है कि जब तक इन दोनों सोल्जरों का वो सर नहीं काट देगा, तो तब तक ये पीछे हटने वाला नहीं है। राघव जुएल, आई मस्ट से दैट पहली बार मैंने इनको एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, एंड ही वाज देयर इन किसी का भाई किसी की जान एज वेल, लेकिन वो तो खैर बहुत बेतुकी फिल्म थी। एंड आई एम एब्सोल्युटली स्पेल बाउंड जो उन्होंने इंटेंसिटी दिखाई है, जो एक आई थिंक ऐसे कैरेक्टर के लिए एक साइकोटिक कैरेक्टर है। और थोड़ा बहुत इनके अंदर एक डार्क ह्यूमर भी है। और फिल्म के अंदर बड़ा अच्छा सीन है जब ये कहते हैं अपने पिता बेनी, दैट्स प्लेड बाय आशीष विद्यार्थी, ये उनसे कहते हैं कि ये प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सब अमिताभ बच्चनों की फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ये सब नहीं होता। So that's obviously another example of Dharma kind of taking I would say a cheeky dig at one of its own, blockbuster films. और I think वही चीज आपको बताता है कि धर्मा वो सिर्फ अपने पास लॉरल्स पे बैठने वाला नहीं है, और दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट। ये जो लड़की है तानिया मानिकतला, इनको भी हम पहली बार देख रहे हैं। बड़ा ही एक्सप्रेसिव फेस है, कोई इतना ग्लैमरस नहीं है। शी लुक्स लाइक अ वेरी, आई वुड से मैं और आप जैसी ही, वो बिल्कुल एक आम इंसान जैसी ही दिखती है। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने भी हमें इम्प्रेस किया है। और फिर अद्रिजा सिन्हा, जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया था सिर्फ एक बंदा काफ़ी में, वो भी इस फिल्म में वो तुलिका की छोटी बहन बन रही है, अहाना। और उनका भी काम आप देखेंगे, वो तो अच्छे ही। और इमोशनल सीन में तो आई थिंक यंग अद्रिजा सिन्हा इज वे मच्योर बियॉन्ड हर ईयर्स। आशीष विद्यार्थी, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स
उन्होंने ढेर सारे विलेन के रोल्स किए हैं अपने करियर की शुरुआत में, कई पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। पिछले कोई 2-3 साल से तो हम उन्हें बड़ा पसंद करते हैं उनके यूट्यूब व्लॉग्स के लिए। बस थोड़ा मुझे डर है कि उनकी ये इतना वायलेंट रूप देख के कहीं उनके जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं वो ना डर जाए, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने भी। जब जब कोई एक्सट्रीम वायलेंट फिल्म आती है भारतीय सिनेमा में तो फिर वही नैतिकता का सवाल उठ जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी फिल्म समाज में हिंसा, लोगों के अंदर खासकर युवा के अंदर हिंसक भाव को बढ़ावा दे रही है। पर्सनली आई डोंट थिंक वो कुछ ज़्यादा हो गया है, but I feel that overall I think as a nation we are largely a peaceful nation. Yes, we have a like any other country, we have a law and order situation, especially with regards to women's safety. And एक दौर था जब 60s 70s 80s में जब सेंट्रल इंडिया में काफ़ी डकैत होते थे इन जगहों में, और ट्रेनों को लूटा जाता था, बारातों को लूटा जाता था। तो उस हिसाब से तो आप सोचेंगे कि भाई अब ये अगर आज की कहानी है जो कि वाकई में वो है, तो फिर इस तरह आप एक पुराना कॉन्सेप्ट लेके आए। प्रॉब्लम वो नहीं है कि एक पुराना कॉन्सेप्ट या कोई लेके आए, लेकिन उसे किस अंदाज में प्रस्तुत किया है। और यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब निखिल नागेश भट्ट का उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा उन्होंने हमें रिडीम किया है। अपूर्वा तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये फिल्म यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी डायरेक्शन की है। हमने ऑब्वियसली बात की थी नैतिकता की, और मेरा ऐसा मानना है कि रादर देन इनसाइटिंग वायलेंट फीलिंग्स इन अ पॉपुलेशन, शायद ऐसी फिल्में हम देखते हैं, और जो आम हम करोड़ों इंसान हैं, हमारे अंदर जो एक बेबसी रहती है अपनी ज़िंदगी की और वेरियस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लेके, प्रोफेशनल पर्सनल, और जो समाज में काफ़ी जो कुछ बुरा हो रहा है। अब जब हम ऐसी फिल्म देखते हैं तो बस उन कुछ पलों के लिए वी फील सम काइंड ऑफ एक हमारे अंदर का जानवर तो नहीं, लेकिन एक कथासिस इफेक्ट होता है कि जो अंदर का गुस्सा है, जो चीज़ हम ऑब्वियसली कभी भी ज़्यादातर लोग कभी भी आम जिंदगी में ऐसा कोई हम वायलेंट स्टेप उठा नहीं सकते हैं, लेकिन जब ऐसी फिल्में हम देखते हैं तो बस आई थिंक वो उस आपके अंदर का जो बीस्ट है कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत वो सिर्फ फीड करता है। लेकिन ज़्यादातर भारतीय दर्शक वो शांत ही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शक कुछ ऐसे हैं कि वो फिल्में देख के वायलेंस की और वो चल पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एक्शन कोरियोग्राफी की तो तारीफ करते हम थक ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ दाद देना पड़ेगा, जो कैमरा वर्क है वो भी काफ़ी कमाल का है। अब आप ज़रा सोचिए, जैसी ये कहानी है, जैसी सेटिंग है कि ट्रेन के अंदर ही 98% कहानी शूट की गई है। अब ट्रेन में आप देखेंगे तो बस एक एली है, फिर आजू बाजू तो बस सीटें हैं, स्लीपर सीट्स। तो फिर ऐसी सेटिंग में ऐसी स्पेस में इतनी प्रिसिशन से ये जो ब्रेड टेकिंग एक्शन सीन्स है उन्हें कैप्चर करना बहुत ही मेरे ख्याल से टफ रहा होगा, और इसलिए यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी सिनेमाटोग्राफर राफी महमूद, उनकी टीम के। उन्होंने इतनी बखूबी से ईच एंड एवरी एक्शन सीन उसे कैप्चर किया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि इसका कैमरा वर्क अच्छा नहीं होता तो फिर ये जो एक्शन सीन है वो बिल्कुल उनमें मजाक किरकिरा हो जाता। दुनिया का कोई भी सिनेमा हो, कभी कभार एक ऐसी फिल्म आती है जो लोगों को डराती है, हिला के रख देती है समाज के अंदर काफ़ी इट सेंड्स शॉक वेव्स। 1971 में मशहूर अमेरिकन फिल्मर स्टैनली क्यूब्रिक, उनकी एक फिल्म आई थी अ क्लॉक वर्क ऑरेंज, जिसे उस वक्त की सबसे मोस्ट वायलेंट फिल्म कहा गया था। मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है भारत में तो इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। ऑलबीट अ डिफरेंट जॉनर, कुछ समथिंग सिमिलर इम्पैक्ट हमने देखा था हॉलीवुड की एक और फिल्म एग्जॉसिस्ट, जो शायद वो भी 70s में आई थी। और उस फिल्म को तो इतना लोग कहते हैं कि इतना डर गए थे, लोग थिएटर छोड़ के भाग रहे थे, और कई लोगों की तो फिर इतने डर गए थे कि उनकी मौत भी हो गई थी। वेल, यहाँ पे मैं श्योर कर देता हूँ करण जौहर साहब की जो फिल्म है किल, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं होगा। और हाँ, इसका जो एक्शन है, जो इसके अंदर बहुत सारा रक्त बहा है, वो देखने के लिए थोड़ा आपको जिगरा चाहिए। एंड वंस अगेन आई वुड से दैट दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर द टारगेट ऑडियंस। अब कितने भारतीय दर्शक ऐसी फिल्म देखने जाएंगे ये तो हमें 5 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ इस फिल्म किल के अंदर जो एक्शन है, जो वायलेंस है, जो ब्लड बात है, उसने तो एनिमल को तो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार।